रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सैटर्न की। आज सैटरडे ही है और सैटर्न की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि आज 7.5 की बहुत सारी बातें आज करने वाली हूँ। उसके अलावा 2024 में 7.5 कौन कौन सी राशियों को इफेक्ट डाल रही है, यानी कि 30 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में है। तो वो जो राशियाँ हैं जिन पर सैटर्न की 7.5 चल रही है, उसके बारे में सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ। सैटर्न अभी एक्वेरियस में है। 7.5 क्या होती है, पहले इस बात पे बात करते हैं। व्हाट इज द 7.5? 7.5 का मतलब होता है कि सैटर्न जब कभी भी आपके मून से के ऊपर से गुजरे, कई लोग की तो जन्म ही 7.5 में होता है, यानी कि सैटर्न और मून अगर एक ही घर में है इन योर नेटल चार्ट, दैट इज 7.5 में आपका जन्म हुआ है। पूरी लाइफ ही आपको 7.5 को भोगना पड़ता है। लेकिन ट्रांजिटिंग की बात करते हैं तो मून पे जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करते हैं, जहाँ पर आपका नेटल चार्ट का मून है, तो वो 7.5 हो गया। उसके अलावा सैटर्न से 12th हाउस और सैटर्न से 2nd हाउस वो भी 7.5 में गिना जाता है। 2.5 साल पीछे का, 2.5 साल जहाँ सैटर्न है और 2.5 साल आगे का, यानी कि 3 जो घर हैं वो इफेक्टेड होते हैं 7.5 से। ठीक है, जो 12वां घर है जहाँ सैटर्न है उसमें 7.5 उतरती हुई होती है। जहाँ सैटर्न है वो पीक पर 7.5 है, और जहाँ आने वाला जो समय है 2nd हाउस जो है वहाँ पे 7.5 स्टार्ट हो रही होती है। तो इस तरह से सैटर्न जहाँ बैठते हैं वहाँ पर 3 घरों को वो इफेक्ट डालते हैं 7.5 के रूप में। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल, यानी कि 12वें घर का 2.5 साल, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ का 2.5 साल, और आने वाला जो 2nd हाउस है उसका 2.5 साल। ऐसा करके 2.5 साल को हम 3 जगह अगर जोड़ेंगे 7.5 साल होता है। दैट इज 7.5 ऑफ द सैटर्न। ढैया की बात मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये 7.5 होती है। 7.5 जब भी सैटर्न की लगती है, ट्रांजिटिंग में जब भी सैटर्न आते हैं तो 7.5 लगती है, मून के द्वारा लगती है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसके अलावा पर्टिकुलर कौन कौन सी राशि इफेक्ट हो रही है। सबसे पहले एक्वेरियस की बात करूँ क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में है, पीक पर है, यानी एक्वेरियस पे तो सैटर्न की 7.5 चली रही है। उसके अलावा कैप्रिकॉर्न पे जो 7.5 है ना वो उतरती हुई है क्योंकि 12th हाउस आ गया कैप्रिकॉर्न। और पाइसिस की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पे 7.5 स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये 2024 पूरा साल, उसके अलावा 30 मार्च 2025 तक इफेक्ट डालने वाला है सैटर्न। इफेक्ट डालने वाले हैं सैटर्न इसी 7.5 के अनुसार, स्पेशली 3 राशियों की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब कभी भी 7.5 होती है तो इफेक्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये एक जनरल इफेक्ट है, पर्टिकुलर बताने वाली हूँ लेकर के राशि इसको। आपके मन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करते हैं सैटर्न, क्योंकि मून से गुजर रहे हैं, आपके मन से गुजर रहे हैं। मून आपके मन का कारक है, शांति का कारक है। आपकी पीस, आपकी मेडिटेशन, आपका रिलैक्सेशन, आपका मदरहुड, आपका प्रॉपर्टी, आपका घर, उसके अलावा आपका 4th हाउस इन योर नेटल चार्ट, ये आपको मून को सिग्निफाइड करते हैं। जैसे ही सैटर्न मून के ऊपर से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन को अशांति देते हैं या फिर आपके थॉट को चेंज करते हैं। ठीक है, अशांत मन की मतलब ये है कि सैटर्न इज नॉट अ बैड इन 7.5, कभी भी रिजल्ट अच्छे होते हैं हमेशा। होता क्या है कि जब 7.5 होती है तो मून हमें सैटर्न में कहते हैं कि आप उठो, काम करो। आपके मन को बदलते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को बदलते हैं, आपके आइडियाज़ को बदलते हैं, आपके सोच विचार को बदलते हैं। लेकिन हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल नहीं पाते और हम उस थॉट प्रोसेस में जाते नहीं। ऐसे 7.5 हमें बुरी लगती है, हम परेशान हो जाते हैं मेंटली। 7.5 लग गई और बहुत बहुत फियरफुल रहते हैं इंसान। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वेरी फियरफुल अबाउट द 7.5। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो आप तो वो कहते हैं कि आपकी 7.5 लग गई है, तो वो आदमी घबरा जाता है। ऐसा नहीं है। सैटर्न आपका मन को चेंज कर रहे हैं, आपके थॉट को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज सैटर्न आपकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आपको सैटर्न कहते हैं कि नाउ अब आपको एक्शन में आ जाना है, खड़े हो जाओ, काम करो, डू योर कर्मा। आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, वो वाला काम अब आपको करना है। थॉट्स को चेंज करो, एक्शन। सैटर्न इज एक्शन, बॉडीली, फिजिकली। उसके अलावा जब भी 7.5 गुजरती है, होती है, इंसान के जीवन में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होता है। सबसे पहले तो उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है, चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इमोशंस आपका चेंज हो रहा है, सराउंडिंग चीज़ें चेंज होगी, उसके अलावा प्रोफेशन चेंज होगा, घर चेंज होता है, जगह चेंज होती है, आपकी ऑरा चेंज होती है, आपकी सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होने लग जाती है। 7.5 मोस्टली 3 बार आपकी लाइफ में आती है।
पहला 30 साल तक आती है, 60 साल तक आती है, उसके बाद 90 साल तक आती है। उसके बाद तो 90 साल के ऊपर तो बहुत रेयर होता है कि उम्र लंबी हो हमारी। तो 3 बार आती है। फर्स्ट फेज में सैटर्न सिखाते हैं कि आपकी पढ़ाई और आपकी जॉब, आपका करियर को आपको किससे स्टेबल करना है। सेकंड साढ़े साथी में जब आता है तो सैटर्न हमें सिखाते हैं कि जो आपने आज तक किया है उसको कैसे आप मैनेज करो, कैसे स्टेबल करो, और आने वाला जो आपकी पीढ़ी है उसको आप किस तरह से हैंड ओवर करो। थर्ड साढ़े साथी जब आती है तो 60 की बात आती है अराउंड। तो 60 के बाद सैटर्न हमें सिखाते हैं कि आपका इस दुनिया में आपको क्या कर्म था, वो आपने कंप्लीट किया नहीं किया है, उसका आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आदमी बहुत बीमार रहने लग जाता है तो इट मीन साढ़े साथी सैटर्न का आपने कर्म नहीं किया है। मैं बोलता हूँ ना, इंसान बुढ़ापे में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीता है, इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से अपना कर्म किया है टुवर्ड्स अ सैटर्न। तो ये साढ़े साथी की सारी कहानी है। 1.25 साल की क्या कहानी होने वाली है, यानी 2024 और 25, 30 मार्च 25 तक के बारे में, ठीक है। सैटर्न अभी जैसे एक्वेरियस में, बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, एक्वेरियस में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त कैप्रिकॉर्न से, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से सैटर्न की जो साढ़े साथी है वो उतर रही है। 30 मार्च 2025 को पूरी उतर जाएगी। कैप्रिकॉर्न वाले एकदम रिलैक्स हो जाएगी, सैटर्न की साढ़े साथी उतर गई है, ठीक है। क्या इफेक्ट डालने वाला है? सबसे पहले सैटर्न आपके इस वक्त फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न को? कैप्रिकॉर्न को बता रहे हैं सैटर्न की इस समय आपको सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, आपका मनी है, उसके अलावा आपका कर्मा टुवर्ड्स योर फैमिली मेंबर, टुवर्ड्स योर फैमिली, ठीक है। वहाँ पर सैटर्न आकर के बैठे हैं और साढ़े साथी आपको इफेक्ट डाल रहा है। उतर रही है, बट उतरते उतरते भी आपको मैसेज दे रहे हैं। अगर आप इस समय संभलेंगे नहीं, 1-1.25 साल का समय है आपके पास, तो ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे डैमेज करते हुए निकलेंगे। क्योंकि सैटर्न चाहते हैं कि आप कर्म कीजिए, सैटर्न चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को कीजिए जो आप पास्ट लाइफ से लेकर के आ रहे हैं और इस जन्म में आपको करना है। सैटर्न इज अ कार्मिक प्लैनेट। सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके कुटुंब के बारे में आपको करना है। धन को कैसे इन्वेस्ट करना है, धन को संचय करना है, धन का मिसयूज इस समय आपको नहीं करना है। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठे हुए थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके फोर्थ हाउस। आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर प्रॉपर्टी, टुवर्ड्स योर होम टाउन और टुवर्ड्स योर होम आपको निभानी है। फैमिली हो गई, आपका मनी हो गया, आपका कुटुंब हो गया, आपका फूड पे आपको ध्यान देना। आपने बहुत ओवरलोडेड अगर फूड खाया है या अनाप शनाप खाना खाया है तो उसके आपको रिजल्ट सैटर्न इस वक्त देंगे। या आपने पैसा बहुत गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है या गलत तरीके से पैसा जोड़ा है या आपने कुटुंब के साथ क्या बिहेव किया है, वो आपको सैटर्न इस समय दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, आपका घबराहट आपको साफ नजर आ रही है अगर आपने निगेटिव चीज़ कर रहे हैं, अगर आप टुवर्ड्स कर्मा नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। सेवंथ एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके एट्थ हाउस को। कहीं ना कहीं आपके मनी मैटर को लेकर के डेप्थ स्टार्ट हो रहा है, चीज़ें डूब रही है, चीज़ों का अंत हो रहा है। स्पेशली आपके मनी मैटर की बात कर रही हूँ मैं इस समय, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट और आपका लालच मिलकर के आपको बता रहा है कि आपने गलती की है, इसलिए आपको बैड डेब्ट्स का सामना इस समय करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न का 10th एस्पेक्ट्स आ रही है आपके 11th हाउस में। कमाई आप करें इस समय तो पॉसिबल है कि आपको कुछ हद तक राहत मिले। सेकंड हाउस का सैटर्न है। कैप्रिकॉर्न्स वालों को करना क्या है इस समय? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप इस वक्त कर्मा नहीं करेंगे तो सैटर्न अच्छे लेवल पे आपको डैमेज करके निकलेंगे। अवॉइड करेंगे आपके घर वाले जो भी इनके साथ आप रह रहे हैं, कुटुंब से। मनी आपको अवॉइड करेगा, पैसा खाली हो गया, आपका पूरा जितना भी बैंक प्लेस है वो आपको खाली होता नजर आएगा। फूड के साथ आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, हाई लेवल का एंजाइटी और कमाई में कमी, ये सारी चीज़ें सैटर्न आपको कर जाएंगे अगर आपने अपने कर्मा नहीं किए हैं अभी तक तो, क्योंकि अभी भी 1.25 साल आपके पास है। डू योर कर्मा, कमाई पर ध्यान दीजिए, अनाप शनाप इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसे का मिसयूज नहीं करना है। कुटुंब के लिए और घर के लिए, स्पेशली आपकी प्रॉपर्टी के लिए और मदर के लिए आपको इस वक्त करना है प्रॉपरली। अपनी उन रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पीठ नहीं मोड़नी है। दैट इज कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए सैटर्न के 7.5 ये मैसेज दे रही है इस समय। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे वो जाएगी, चला जाएगा तो आप तो फ्री हो जाएंगे कि नहीं अब तो मैं आई एम रिलैक्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का डैमेज आपको मिल सकता है। आपकी स्टेबिलिटी को हिला के सैटर्न निकलेंगे इस समय। और कैप्रिकॉर्न का तो लॉर्ड ही सैटर्न है, यानी कर्म तो साहब आपका टॉप पे है। तो आलस्य को त्यागिए और पैसा कैसे कमाएं वो करना है, कैसे नेटवर्क के साथ आप उठते बैठते हैं, उसके अलावा समाज के लिए और देश के लिए आपने क्या किया है उसके भी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए तो फर्स्ट हाउस में ही सैटर्न इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है।
हो क्या रहा है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, साढ़े साथी का पीक चल रहा है इसलिए आपके दिमाग में आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है और फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी हॉरोस्कोप को कंट्रोल कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का होल्ड चल रहा है इस समय आपके ऊपर। फर्स्ट हाउस का सैटर्न है। फर्स्ट हाउस का सैटर्न क्या आपके दिमाग में कह रहा है कि इस समय ये जो समय है, ये जो क्षण है, जब मैं आपके फर्स्ट हाउस से गुजर रहा हूँ, जब मैं आपकी पसंद को चेंज कर रहा हूँ, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ, तो आपको मेरे अनुसार ही सोचना पड़ेगा। यू शुड वेरी सीरियस अबाउट योर सेल्फ। आप कौन है, आपका कर्म क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, कार्मिक प्लैनेट हूँ, तो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ आपका अपनी लाइफ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो ऐसे आदमी जी रहा है, जीता चला जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, एक फ्लो के साथ में। नो, आपको अपनी लाइफ इस वक्त चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चेंजिंग टाइम है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आई एम होल्डिंग योर फर्स्ट हाउस। अपने थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रिलेशनशिप, आपका करियर, उसके अलावा आपके सराउंडिंग लोग, आपके फ्रेंड सर्किल और आपके सपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर पर्सनैलिटी एंड चेंज योर थॉट प्रोसेस। सैटर्न प्रोफेशन का कारक होता है, स्टेबिलिटी का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपका फाउंडेशन क्या है। ठीक है, आप ये कि लाइफ को ऐसे जिए जा रहे हो नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट हाउस में आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट शुड यू डू एंड डोंट। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकल लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक्शन में आइए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकालिए, मेंटली और फिजिकली, बोथ थिंग्स। सैटर्न फर्स्ट हाउस से बैठ के थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। आपके सराउंडिंग लोग कौन है, किन लोग के साथ आप उठते बैठते हैं, आपकी कंपनी कैसी है, किन लोग के साथ आपका कम्युनिकेशन रहता है, या आपका कम्युनिकेशन पावर कितना है, दैट इज आपको उसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने अनावश्यक फ्रेंड्स बना रखे हैं, किसी साथ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो सैटर्न कह रहे हैं कि डोंट डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड योर कम्युनिकेशन स्किल। सेवंथ एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सेवंथ हाउस को। आपका पार्टनर कैसा है, या आपका कमिटमेंट रिलेशनशिप किसके साथ चल रहा है, या आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है। लोग आपको जब देखते हैं, सेवंथ हाउस है, जब लोग आपको देखते हैं, दैट इज सेवंथ हाउस, कि आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है। दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट हाउस योर सेल्फ और सेवंथ हाउस जो लोग आपको देखते हैं, आपकी इमेज कैसी है इन द सोसाइटी। आप सामने लोगों के किस तरह से प्रकट होते हैं, या कोई आपके बारे में बात करता है तो क्या सोच के बात करता है। ठीक है, उसके अलावा योर रिलेशनशिप, दोनों चीज़ों पे सैटर्न बहुत अच्छे लेवल पर आपके इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके अलावा सैटर्न आपको कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आप कमिटमेंट में हैं, या आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप हैं, तो आप देखिए और सोचिए इस राइट और रॉन्ग, ये इंसान आपके लिए सही है, गलत है, टाइम तो नहीं खराब कर रहा, आपको डिश तो नहीं कर जाएगा, फ्रॉड तो नहीं है। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो इन चीज़ों को माइंड आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं योर पर्सनली टुवर्ड्स द वर्ल्ड, यानी कि आप कैसे हैं। एक लेजी इंसान है जो काम नहीं करता, जो इररेस्पॉन्सिबल है, या ऐसा इंसान है जो काम करता है, रिस्पॉन्सिबल निभाता है, उसके अलावा अपनी फैमिली के लिए और स्वयं के लिए एक नए आयाम घड़ता है अपने कर्मों के द्वारा। तो उसके अलावा टेंथ हाउस, टेंथ पर सारी सैटर्न कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी कहाँ है, आपका करियर किस हाल में चल रहा है, या आपकी फाउंडेशंस क्या है। टेंथ एस्पेक्ट टेंथ हाउस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका करियर, आपका जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, व्हाट एवर आर यू डूइंग, उस पर आपको ध्यान इस समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, फर्स्ट हाउस का सैटर्न है, सेकेंड हाउस में जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी सोच विचार को एक डैमेज लेवल मिल सकता है, या आप उन चीज़ों को, अभी तो क्या सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, कर्म के लिए प्रोवोक कर रहा है, डू योर कर्मा, डू योर कर्मा। आप बहुत इस वक्त एक्वेरियस वालों की हालत ये हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो चल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस में सैटर्न चल रहा है। ठीक है, बट सैटर्न करवा रहा है तो आपको करना है। अगर आपने अवॉइड किया, सैटर्न की बात नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों पार्ट जो मैंने आपको बताए, थर्ड, सेवंथ एंड टेंथ, वो सारे जो है उनमें कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का डैमेज मिल सकता है। डू योर कर्मा टूवर्ड्स योर फ्रेंड सर्किल, टूवर्ड्स योर कम्युनिकेशंस, टूवर्ड्स योर पार्टनर, इमेज इन द सोसाइटी एंड करियर। वेरी वेरी स्पेशल थिंग इस वक्त एक्वेरियस वालों के लिए, तो आई कैन से वरदान है। ठीक है, अवॉइड मत कीजिए। सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपको इतना कुछ देके जाएगा अभी, अगर आप सीरियसली उसकी बात सुनेंगे और कर्म करेंगे तो पूरी लाइफ को बदल के जाएगा, और बेटर की तरफ बदल के जाएगा, क्योंकि 30 साल बाद सैटर्न वापस यहाँ पर आने वाला है। तो ये जो 30 साल है ना, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सेटल करके जा रहा है। वो सैटर्न जब भी आता है सेटलमेंट करके जाता है।
ठीक है, अनकंफर्टेबल, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर चेंज योर लाइफ। बात करती हूँ फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। पाइसेस की जब मैं बात करती हूँ वहाँ पर 12th हाउस में तो स्टार्टिंग हो रही है आपकी, यानी कि सैटर्न की 7.5 स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, एंट्री हो रही है। फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज हमेशा यहाँ से आता है, सिर से एंट्री करते हैं, ठीक है। जब भी सैटर्न की फर्स्ट आ रही है आपके ऊपर तो कहीं, और 12th हाउस में कहीं ना कहीं आपको आपकी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा, सर्जरीज, एडिक्शन, डूइंग द थिंग्स अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, अधर्म के अनुसार काम करना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, इररेस्पॉन्सिबल बनना, चीज़ों को लेट गो कर जाना, उन सब चीज़ों को सैटर्न आकर के 12th हाउस में सिखा रहे हैं कि आपने ये सब कुछ किया, इसलिए 7.5 स्टार्ट हो गई है। पाइसेस वालों को का दिमाग में अब ऐसा हाल हो रहा है कि उनका जितना भी स्टेबिलिटी है ना वो सारा लॉस फील हो रहा है उनको, बिकॉज सैटर्न इज 12th हाउस में, और 12th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो आपको लॉस फील होता है। तो सैटर्न जो है आपको लॉस फील करवा रहा है, और सैटर्न आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी और आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं आपकी कमाई का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊँ, मैं तो निभाता आ रहा हूँ बट बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, बट आपने ठीक से नहीं निभाई, इसलिए सैटर्न अगर आपको निगेटिविटी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो इन सब बुरी चीज़ों से तो आपको अवॉइड करना ही है। आपको शराब, सिगरेट, जितनी भी आपने की है वो सब आपको भोगने पड़ रहा है। उसके अलावा सैटर्न 12th हाउस में बैठ करके आप सबसे पहले असर डाल रहा है आपके 2nd हाउस पर। आपकी फैमिली के साथ आपको कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे इग्नोरेंस मिल रही है। इसके अलावा आपका मनी मैटर, आपका फूड मैटर, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत हाई लेवल पे इफेक्ट हो रहा है निगेटिवली। सैटर्न 12th हाउस में बैठ करके आप 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को। अनावश्यक लोन ले रखा था उसको चुकाने का प्रॉब्लम, जो आपने जस्ट ले लिया जस्ट फॉर रिलैक्सेशन और कंफर्ट जोन के लिए। उसके अलावा आपकी बीमारियां, उसके अलावा अलग अलग दुश्मन निकल के बाहर आ रहे हैं, उसके अलावा लेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन योर जॉब एंड इन योर करियर। ये सब सैटर्न इफेक्ट डाल रहा है 12th हाउस में बैठ करके। अब बात करते हैं सैटर्न की 10th एस्पेक्ट्स, वो पड़ रही है आपके 9th हाउस में। इस वक्त आप किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बिकॉज सैटर्न की 10th एस्पेक्ट पर चल रही है और सैटर्न बैठे हैं आपके 12th हाउस में विद द 7.5 स्टार्टिंग। आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है या मेरे जो ईश्वर है या गॉड है, या आपको कोई बेटर गाइड नहीं मिल रहा है, या कोई बेटर आपको काउंसलर नहीं मिल रहा है, या आपको कोई आई कहने कि एडवाइज़र नहीं मिल रहा है जो आपको बताए कि आपको करना क्या है। अगर मिल भी रहा है तो इस वक्त आप अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। फर्स्ट हाउस में स्टार्ट हो रहा है सिर से, तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपको थॉट प्रोसेस को इस हाई लेवल पर चेंज कर रहे हैं। लॉसेज हो रहे हैं अनावश्यक, जो मैंने सारे आपको फील्ड्स बताए, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 9th हाउस आपका। तो वहाँ सैटर्न इस तरह से इफेक्ट डाल रहा है, और अब तो स्टार्टिंग ही है पाइसेस वालों की। बहुत हाई लेवल पे आपको इफेक्ट डालने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न जैसे पाइसेस में आने वाले हैं आफ्टर 30 मार्च 2025, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अब तो चीज़ें और बिगड़ गई हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ जाएगा जो भी पाइसेस के अंदर। आपको करना क्या है, आपको अपने कर्म करने हैं। सैटर्न 12th हाउस में इट्स ओके, बट कर्म तो करने पड़ेंगे, इसीलिए वो आ रहा है। अभी तो आया है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, 1 साल हुआ है, अभी तो 6.5 साल आपको गुजारने हैं सैटर्न के साथ में। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अब मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि सैटर्न जैसे आया है, मेंटली लेवल पे आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, उसके अलावा अपने फिजिकल लेवल को भी चेंज करना पड़ेगा। एक्शन ओरिएंटेड काम करने पड़ेंगे, अपने मेंटली लेवल को चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपने आज तक की है, जो भी कर्म को इग्नोर किया है, जो भी इररेस्पॉन्सिबल आपने बिहेव किया है, या फिर चीज़ों का मिसयूज़ किया है, समझिए मैं लाइन क्या बोल रही हूँ, मिसयूज द थिंग्स, मनी, रिलेशनशिप, फूड, एडिक्शन, इन सब चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, तो सैटर्न 12th हाउस में आता है। नटल चार्ट में भी है तो ध्यान रखिएगा, पास्ट लाइन बहुत मिसयूज़ करके आए हैं, अब आपको भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, चीज़ों को मिसयूज़ करना बंद कीजिए। सबसे पहले अपने एडिक्शन खुद से दूर रहिए, बिना वजह खर्चा मत कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, उसके अलावा स्पिरिचुअल पावर को जगाइए। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा लेट गो मत कीजिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, मनी मैटर से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो। ठीक है, 12th हाउस में जब सैटर्न आते हैं ना, तो आप जब तब रहे जब आपको कंट्रोल कर रहे हैं खाने से, बहुत खा चुके हैं आप,
अनाप शनाप नॉनवेज खा लेना, शराब पी लेना, लाइक इस तरह की निगेटिव चीज़ों को, यू आर ईटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब सैटर्न कह रहे हैं कि अब इन चीज़ों को सबको रोकना पड़ेगा। उसके अलावा आपने बहुत दुश्मन बनाए हैं बिकॉज ऑफ इरेस्पॉन्सिबल आपकी जो बिहेवियर है, ठीक है। उसके अलावा जो लोन्स ले रखे थे अनावश्यक, उनको आपको चुकाने में प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इन सब चीज़ों को प्रॉपरली बैठ करके आपको काम करना है। उसके अलावा अपने रूटीन जो डे बाय डे जो अपना काम होता है, जो प्रारब्ध कर्मा होते हैं, उनको इस समय आपको बहुत हाई लेवल पर एक्टिव करना पड़ेगा। आलस से तो ताग नहीं है, वो तो सबसे ऊपर सैटर्न का नंबर 1 होता है, हेडिंग है ये 7.5 कि अपने आलस्य से दूर रहें, लेजीनेस से बाहर रहना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, ये नहीं कि मेरा 7.5 चल रहा है इसलिए मैं स्पिरिचुअल हूँ, नहीं, बिकॉज वी वांट कि मुझे भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। कनेक्टिंग विद द गॉड, दिस इज अ वन थिंग फॉर द पाइसेस पीपल राइट नाउ। जितना भगवान की आराधना करेंगे उसके लिए आपके बेटर रहेगा। अदरवाइज जैसे ही सैटर्न फर्स्ट हाउस में आएंगे, आफ्टर 1.25 साल फर्स्ट हाउस में आने के बाद सैटर्न आपको आपके बाकी जितने फेजेस हैं उन सब के भी निगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आपको अभी से संभल के चलना है। मैं आपको सिर्फ संभल के चलने की कर रही हूँ कि अलर्ट रहिए। इस समय 7.5 आपकी शुरू हुई है और आप फील कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में आपके साथ क्या गुजरा है। पाइसेस पीपल है बहुत अच्छे से इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड द नेगेटिव थिंग्स, एडिक्शन वगैरह, एवरीथिंग को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली कि 7.5, तो ये हो गई 3 राशियों की। अब बात करते हैं ढैया की, ठीक है। ढैया क्या होता है? जब भी सैटर्न 4th में या 8th में आ जाए पर्टिकुलर जॉडियक से या पर्टिकुलर मून साइन से आपके, तो उसको ढैया कहते हैं। ढैया का मतलब होता है 2.5 साल। वो 2.5 साल इफेक्ट डालता है, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाते हैं, ठीक है। कई लोगों के परमानेंट ढैया रहते हैं। 4th हाउस में अगर सैटर्न है तो ढैया है, 8th हाउस में सैटर्न है नटल चार्ट में, दैट इज ढैया है, ठीक है। क्योंकि चौथे घर में और अष्टम भाव में सैटर्न कहीं भी अच्छा फल नहीं देते हैं। इंसान को एंजाइटी के साथ साथ में एक निगेटिव कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, और 8th हाउस में तो हमेशा उसको लगता है कि उसकी मृत्यु का डर रहता है उसको, ठीक है। इस वक्त ढैया चल रही है, वो चल रही है कैंसर वालों की। यस, कैंसर वालों की ढैया चल रही है और स्कॉर्पियो वालों की ढैया चल रही है। 2 राशियाँ हैं उनसे ढैया चल रही है। यस, स्कॉर्पियो वालों की जहाँ पर 4th हाउस में सैटर्न चल रहे हैं, वहीं कैंसर वालों के 8th हाउस में सैटर्न इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। यस, आई एम जस्ट काउंटिंग द थिंग्स क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं कर जाऊँ, ठीक है। स्कॉर्पियोज वालों की बात करते हैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको सैटर्न कह रहे हैं कि जितने भी आपके कर्म हैं टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर होम टाउन, टुवर्ड्स योर होम, टुवर्ड्स योर प्रॉपर्टी, फिक्स असेट्स और पब्लिक, उन सब के लिए जितना आप करेंगे, आपके घर के आसपास के जितने लोग हैं, जितना उनके लिए आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ये ढैया आपको एंजाइटी, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स या अस्थमेटिक अटैक या अनकंफर्टेबल एट होम, या एक होता है ना कि इंसान बता भी नहीं पा रहा उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट उसको प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ये जो मैंने कर्म आपको बताया ये आपको करना पड़ेगा। एंड डू मेडिटेशन एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। मदर अगर आपकी दूर रहती है तो उनको अपने पास बुला सकते हैं, उनके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। पब्लिक के लिए काम कीजिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके अष्टम भाव में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, अष्टम भाव का ढैया चल रहा है इस समय। कैंसर वालों के लिए जितना ज़्यादा आप अपने लिनिएज के लिए काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। जो आपकी फैमिली है, जो आपके पुराने, जो भी आपके दादा परदादा जितने भी लोग हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ चलती चली आ रही है उनको आपको ध्यान देना है। उसके अलावा पितृ की पूजा मैंडेटरी है आपके लिए, ज़रूर करनी चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके इन-लॉज़ के जितने भी कर्म हैं वो भी आपको करने ही करने हैं। पीढ़ियों से चली आ रही जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं, या पीढ़ियों से चली आ रही जो पूजा पाठ है या उनकी जो परंपराएं हैं, उनको आपको इस वक्त निभाना है। किसी भी तरह का कट ऑफ करना या उसको अवॉइड करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा लालच करके सडनली पैसा ना कमाएं इस समय। आप अगर पैसा भी आपके पास आ रहा है तो उसको डोनेट तो कुछ समय के लिए कुछ करें, कुछ डोनेट करें। उसके अलावा निगेटिव गतिविधियों में एंट्री ना करें और मल्टीपल पार्टनर भी ना बनाएं। सर मैं बात करूँ कैंसर वालों की, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जो फादर हैं, जो आपकी लिनेज है, उसका ध्यान रखिए। एक गुडविल का ध्यान रखिए, मेन चीज़ ये है। एंड डू योर कर्म। अपनी फैमिली के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा अपने करियर के लिए ऐसे आपको कर्म करना पड़ेगा। दैट इज़ द मैंडेटरी फॉर द कैंसर पीपल। तो मेरा छोटा सा कभी बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द नेक्स्ट
ये अभी से लेकर के 30 मार्च 2025 तक का बनाया है मैंने, फॉर द साढ़े साथी एंड ढैया कौन कौन सी राशियों पे चल रहा है, क्या क्या इफेक्ट आएगा। फाइनली बात करने वाली हूँ कि सैटर्न क्या चाहते हैं जब भी ढैया लगाते हैं या जब भी साढ़े साथी में आते हैं। ठीक है, सैटर्न चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को बदलना, आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाना, ताकि और वो आपको ही कहते हैं क्योंकि आप ही बनाएंगे। ठीक है, थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, जैसे ही आपका दिमाग चेंज होता है आपको एक्शन में आने के लिए कहते हैं, फिजिकली आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैंने सोच लिया, हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा, नो, डू द एक्शन, तभी वो पूरा आपको कर्म कंप्लीट होता है। सोचने से कुछ नहीं होगा, पहले तो थॉट प्रोसेस में आता है, उसके बाद आपकी फिजिकल लेवल पे आपको स्ट्रांग बनानी पड़ती है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्म कीजिए, बुरी आदतों से दूर रहिए। उसके अलावा जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपको दिख रही है, उसको आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। ये सैटर्न यही चाहते हैं। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही साढ़े साथी आती है तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है मेरा जीवन कंप्लीट बदलने वाला है और हम जस्ट स्टार्ट कि मुझे अब क्या करना है। और ये चीज़ जैसे ही हम लोग सोचते हैं ना तो सैटर्न बहुत कुछ दे करके जाते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।